बरेली में रमजान की आखिरी अनहद जुमा की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन ने तमाम तैयारी की। ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही थी और सड़कों और छत पर नमाज न पड़े इसको लेकर पुलिस प्रशासन पहले से ही मुस्तैद था। आज जुमे की जो नमाज है वो अदा की गई है। मेरी मौजूदगी एक मस्जिद में देख सकते हैं, तकरीबन तमाम जो ऐसे नमाजी हैं वो नमाज अदा करके निकले। इन्हीं से बात कर रहा हूँ। कुछ ऐसे नमाजी हैं जो काली पट्टी बांधकर यहाँ पहुंचे, इन्हीं से जान लेते हैं। नदीम भाई, क्यों बांध के पहुंचे काली पट्टी, क्या इसका मकसद है? प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। देखिए, पूरे देश का मुसलमान आज सड़कों पर आकर संसद भवन के अंदर सारे हाउस के अंदर वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहा है, लेकिन हमारी ये समझ में नहीं आ रहा कि सरकार के कान पे जूं क्यों नहीं रेंग रही है। पूरे देश का मुसलमान जब इसके खिलाफ है, ये जितनी भी औकाफ की जमीन है, जितनी भी वक्फ बोर्ड की जमीन है, इस पे सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समुदाय का ही हक है और रहेगा, क्योंकि ये सरकारी संपत्ति नहीं है। लोगों को ये बताया जा रहा है कि ये सरकारी संपत्ति है और इसमें दूसरे लोगों द्वारा जो दखल दिया जा रहा है वो सरासर गलत है। ये मुसलमानों की अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है। जो लोग अपनी प्रॉपर्टी वक्फ करते हैं मस्जिद के नाम, कब्रिस्तान के नाम, ये वो संपत्ति है। इसको माननीय प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार जो बिल लेकर आ रही है, वक्फ संशोधन बिल, उसमें हमें जैसे कि जानकारी ये है कि गैर मुस्लिमों को भी उसके अंदर जो है शामिल किया जा रहा है। तो हमारी संपत्ति, वक्फ बोर्ड हमारा, सब कुछ हमारा, तो इसमें दूसरे लोगों को शामिल कैसे किया जा सकता है? भाई, आपको अगर बनाना ही है तो आप सनातन बोर्ड बनाइए ना, उसमें अपने लोगों को रखिए। आप वक्फ बोर्ड में क्यों दखल दे रहे हो? मुसलमानों की जो अपनी निजी संपत्ति है उसके अंदर दखल क्यों दे रहे हो? क्या इसकी ये सारी संपत्तियां देखने के बाद में क्या सरकार की नीयत खराब हो रही है? कि हमारी संपत्तियां देखने के बाद में गवर्नमेंट की नीयत खराब हो रही है? एक तरफ तो आप कहते हो कि भाई हम ईद पे सौगात देने जा रहे हैं मुसलमानों को, सिमैया बांट रहे हो, लुंगी बांट रहे हो, कुर्ते बांट रहे हो, और दूसरी तरफ आप मदरसे बंद करा रहे हो, वक्फ की जमीनों पे कब्जे करा रहे हो और वक्फ संशोधन बिल लेकर आ रहे हो। तो ये सब क्या है? ये सरासर गलत है। मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है हिंदुस्तान के अंदर। अच्छा, आज ये भी ऐलान किया गया है कि जो भी नमाजी हैं वो सड़क पर नमाज नहीं पढ़ेंगे, किसी छत पर नमाज नहीं पढ़ेंगे। उसको लेके आप क्या सोचते हैं, क्या कहीं पड़ेगी? देखिए, जैसा कि मुझे जानकारी मिली थी, मेरठ और संभल का मामला था कि सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ी जाएगी और छतों पे नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। मेरी सुबह वहाँ के प्रशासन से बात हुई, लेकिन प्रशासन ने सुबह में ये कहा था, वहाँ के एसपी साहब ने ये कहा कि हमारा कोई ऐसा बयान नहीं है। हमने ये कहा था कि जो मस्जिद के बराबर में जर्जर छतें हैं उन पे सिर्फ नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया। और रही बात सड़कों पे नमाज पढ़ने की, तो अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 हमें ये अधिकार देता है कि हम अपने धार्मिक आयोजन, धार्मिक जो भी हमारे कार्य हैं वो करने में हम स्वतंत्र हैं। हमें कोई नहीं रोक सकता उसके लिए। और भी नमाजी, क्या नाम है?